नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि एक डॉक्टर टॉरकॉम जी से वादा करता है कि वह उन्हें पैसों की हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस ही नहीं आता और एक दिन पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वह हॉस्पिटल में है। ऑडियो नंबर 179 में हम इसी घटना को और आगे जानते हैं। वह बताते हैं, आप उन लाखों रुपयों को अपनी कब्र में या दूसरे जगत में नहीं ले जा सकते। आप उन्हें दूसरे लोगों के लिए छोड़ कर जाएंगे और ये सारे पैसे कूड़े में चले जाते हैं। दुर्घटना जैसी इस तरह की घटना इसी वजह से होती है क्योंकि आपके काम में कोई अच्छाई नहीं थी। वह एक भौतिक सुखवादी व्यक्ति था। धन, प्रसिद्धि, रुतबा, ये सब कुछ मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के विरुद्ध हैं। हम समझते हैं कि ये पूंजी है, ये हमारे जीवन की बाधाएं हैं। आपके पास जितना नहीं होता है उतने ही स्वतंत्र आप होते हैं, उतने ही बेहतर आप होते हैं, उतने ही आप इंसान होते हैं। जब आपके पास ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा जड़ होते हैं। आपके पास आपके हाथों में जो कार्ड्स हैं उन्हें खर्च करिए ताकि आप जीत सकें। जब मैं कार्ड्स खेलता था तब मैंने यह सीखा, जब आप कार्ड्स के गेम में सारे कार्ड्स लूज़ करते हैं तब आप जीतते हैं। यह एक दर्शन है। धन, संपत्ति, पावर आपको रूल नहीं करने चाहिए, आप उन्हें रूल करें। आपके पास विशाल धनराशि हो, ऊंचे से ऊंचा रुतबा हो, संपत्ति हो, लेकिन उन्हें आप बुद्धिमानी पूर्वक एक लक्ष्य के लिए यूज़ करें जिससे इंसानियत का भला हो। धर्म भी है जो 7 स्तर पर है। धर्म बहुत गहरा है, आप इसकी गहराई को नहीं माप सकते। जब भी मैं ध्यान करता हूँ, प्रत्येक बार जब मैं इस पर लिखता हूँ, मैं एक और स्तर को पाता हूँ, एक दूसरा स्तर। आपको अपने मैनर्स के साथ, अपने लुक्स के साथ, अपनी भावनाओं के साथ धर्म परायण होना होगा। क्या आप अपनी भावनाओं के साथ सही हैं? आप अचानक से घृणा करते हैं, अचानक आपकी भावनाएं खराब हो जाती हैं। आप धर्म परायण या सही नहीं हैं। अचानक आप लोगों को एक गलत तरीके से जज करना शुरू कर देते हैं। आप सही नहीं हैं। अचानक आप विभिन्न चीज़ों के गलत तरीके से स्वप्न देखने लगते हैं। अचानक आप वह काम करते हैं जो सही नहीं है और आप अधर्म के वाहक बन जाते हैं, जिसका मतलब है नर्क में लकड़ी बनना। कोई भी धर्म आपको क्या सिखाता है? इसने आपको सिखाया सही क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि धार्मिक लोग जैसे जीसस, मोजेस और मोहम्मद ने हमें उपदेश दिए। वे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि गलत क्या है और सही क्या है और उन्होंने आपको नियम दिए। आनंद बहुत सुंदर है। क्या आप आनंदित हैं? अगर एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह आनंदित नहीं है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है वह आनंदित नहीं है। जब एक व्यक्ति स्मोक करता है या फिर बहुत सारे गुप्त कार्य करता है तो वह आनंदित नहीं हो सकता। आनंद की कुछ शर्तें हैं। वह आता है पवित्रता, शुद्धता से, स्वतंत्रता से, सौंदर्य से, अच्छाई से और धर्म से। और जब आपके पास ये सब होंगे आपका आनंद उबाल मारेगा। आनंद करता क्या है? सबसे पहले तो आनंद आपके पूरे शरीर को हील करता है, आपकी भावनाओं और आपके मन को हील करता है। आप आनंद की शक्ति और ऊर्जा से हील हो जाते हैं और उसके बाद आप दूसरों को हील करते हैं। धीरे धीरे आपकी तरंगें बाहर जाती हैं दूसरों को हील करने। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, लोग समझते हैं अमेरिकन फ्रीडम। यह सत्य है कि हमें अमेरिकन फ्रीडम पर गर्व है, लेकिन यह बाहरी फ्रीडम नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं।
यह फ्रीडम है आपकी भावनाओं से, आपके क्रोध से, फ्रीडम आपकी घृणा से, ईर्ष्या से, बदले की भावनाओं से, इस तरह के कीड़ों से जो आपको काट रहे हैं। क्या आप इस तरह की मक्खियों से मुक्त हैं? आप सोते हैं और ये मक्खियाँ आ जाती हैं और आपको खाने लगती हैं, खाती जाती हैं। वे आपको जीवित ही खाती हैं क्योंकि आप मुक्त नहीं हैं। मन से मुक्ति है। सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। थॉट एंड द ग्लोरी ऑफ थिंकिंग लीजिए और पढ़िए। जब आपका मन एक दिशा में सोच रहा है, क्या आप बोल सकते हैं कि मन रुक जाओ, मैं तुम्हारी सोच नहीं चाहता, मैं मुक्त हूँ। असल में वैन न्यूज़ और एगोरा में मेरे सभी लेक्चर्स पूरे 2 घंटे तक लगातार थे। मुझे नहीं पता कि मुझ में वह ऊर्जा कहाँ से आई। मैं लोगों को हिलाता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ, लेकिन उनकी चापलूसी नहीं करता। हर शब्द जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है, सही है। मेरे सामने बैठी हुई एक औरत को मैंने कहा, तुम एक निहायत ही घटिया औरत हो। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा, तुम हो। उसने फिर कहा, हाँ मैं हूँ। मैंने कहा, तब ठीक है, इंसान बनो। मैं सीधी स्पष्ट बातें करता था, कोई इधर उधर के नहीं। मुझे तुम्हारे बाहर भीतर का सब कुछ दिख रहा है। ढंग से कपड़े पहन कर आओ। मैं तुम्हारे पाँव देखकर एक्साइटेड हूँ। तुम इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकती हो? ये बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्द थे। दूसरे दिन वो बहुत सभ्य कपड़ों में आई। खास करके इस तरह के लड़के आती थी और बिल्कुल मेरे सामने बैठती थी। वह ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह के कपड़े पहनती थी कि आप सब कुछ देख सकते हैं। वे मुझे पागल कर देती थी। मैंने कहा, अपने शेप का ध्यान रखो। वह बोली टॉरकॉम, लेकिन यह अमेरिका है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत ख़तरनाक है। हम अक्सर इस तरह की चीज़ों से होकर गुजरे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।